लोग खेती तो करते हैं, लेकिन अपने खाने पीने की चीज़ें हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं। अगर हम अपने खाने पीने की चीज़ें अपने खेतों में लगा लें तो काफ़ी हमारा पैसा बच जाएगा। देखो मैंने क्या तरीका अपनाया है आपको दिखा देता। देखो यहाँ पर तो मेरा ये लहसुन लगा हुआ है। लहसुन में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो गए थे मोथा, तो निराई करके और फिर मैंने इसमें मुर्गे वाली खाद डाल दी है, तो देख सकते हो। और अभी इसको फिर से एक बार निराई कर देंगे। पानी अभी नमी पर्याप्त है तो कोई ज़रूरत नहीं। इधर जो है मैंने प्याज की नर्सरी डाली थी, ख़राब हो गई। थोड़ा बहुत जो कुछ निकलेगा फिर भी खाने भर के लिए हो जाएगा। ये मेरा सोया लगा हुआ है। उधर धनिया की बुआई की है। ये थोड़ा मेरा बाकला लगा हुआ और ये मेरा लगा हुआ है आलू। देख सकते हो ये मेरा आलू लगा हुआ। थोड़ा लेट हो गया था तो जमाव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जमाव हो रहा है। कम दिन अवधि वाली फसल है, तब भी खाने भर का तैयार हो जाएगा। इधर जो है मैंने गन्ना लगा रखा। गन्ने की बुआई मैंने 10 नवंबर को की थी, 10-12 नवंबर को की थी। साथ में मैंने जो जो चीज़ें लगाई हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो गन्ने के साथ मैंने ये सरसों डाल दी है। सरसों भी जिसको राई बोलते हैं, पीली सरसों बोलते हैं, तो ये चीज़ डाल दी है। गन्ने का जमाव होने लगा है, क्योंकि नमी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए जमाव थोड़ा लेट लिया है, लेकिन जमाव हो रहा है। देख सकते हो कि जमाव हो रहा है। तो ये तो सरसों पड़ी है, बीच में मसूर की लाइन मैंने डाल दी, तो मसूर की लाइन भी ये हमारी तैयार है। अब मैंने क्या किया, एक कूण जैसे ये है और एक ये है। इसके बाद ये मैंने थोड़ा ऊंचा छोड़ दिया और यहाँ पर लगा रखा है मैंने चना। चने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही इस बार, जो है खरगोश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और खरगोश जो है सब काट करके खराब कर रहे हैं। देख सकते हो सब पूरा काट रहे हैं। अगर बड़ा हो जाए पौधा काट दें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये छोटा छोटा नुकसान कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बहुत से खेतों में नुकसान कर रहे हैं। फिर वही तरीका मैंने अपनाते चला आया। देखो सरसों पूरे खेत में पड़ी है, मसूर हो गया, चना हो गया, गन्ना, मसूर, चना। इस प्रकार से ये ऊंचे जो बाहू आप देख रहे हो ये तो चना के हैं, और नीचे जो है ये मसूर है। और बाकी गन्ने का जमाव जैसा कि मैंने दिखाया था हो रहा है। कुछ कुणों में गन्ना थोड़ा ज़्यादा निकल आया है, कुछ में कम, हालांकि अभी निकल रहा है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अगर हम सिंचाई भी कर देंगे तो बाद में ये जनवरी फरवरी में बचा हुआ जमा हो जाएगा, क्योंकि ये गन्ना इधर का सूखता नहीं है। तो अब मेरी सरसों भी तैयार हो रही है, मसूर भी तैयार हो रही है, गन्ना भी तैयार हो रहा है, चना भी। तो यहाँ तक तो मैंने थोड़ा चना की बुआई कर दी और मसूर की बुआई कर दी। इसके बाद मैंने क्या किया, देख सकते हो एक लाइन जो है मैंने राजमा की बुआई कर दी। तो ये मेरा राजमा भी तैयार हो जाएगा साथ साथ, और खाने भर का आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो है मैंने धनिया की भी इसमें बुआई कर दी। तो देख सकते हो यहाँ धनिया भी अब इधर मैंने बुआई की। तो थोड़ा सा इतना हिस्सा धनिया, फिर एक लाइन राजमा की, फिर मसूर हो गई, फिर चना हो गए। तो इस प्रकार से मैंने ये छोटे से खेत में ये सब चीज़ें उगा रखी हैं। इसके अलावा और भी थोड़ी चीज़ें हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये बाकला है जो वो खाने भर का, तो खाने के लिए फलियां वलियां हैं सब्जियों के लिए, बाद में छोड़ देंगे तो अपना बाद में सीड्स भी तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा भाग बचा हुआ था, तो इधर जो है मैंने धनिया की बुआई कर दी थी। तो ये थोड़ी पहले धनिया है, जिससे पत्तियां वत्तियां भी आसानी से निकलती रहेंगी और काम भी चलता रहेगा, और बाद में ये तैयार भी हो जाएगी। ये जानवरों के लिए बरसीम, जैसा कि मैंने दिखाया, 2 वैरायटियां मैंने लगाई हैं। उसका मैं प्रॉपर अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा कि कौन सी वैरायटी जो मैंने बुआई की है उसके क्या रिजल्ट आए हैं। इधर जो है मैंने टमाटर और कुछ अन्य फसलें लगा रखी हैं। तो टमाटर इस प्रकार से लगा रखा। थोड़ा पानी जब मैंने बरसीम ये बुआई किया था फिर से भर गया था, जिससे कुछ रोग बीमारी है। भाई मैं अपने लिए लगाता हूँ तो कीटनाशक ज़्यादा डालता नहीं, तो इसलिए थोड़े बहुत फंगस वाले और कुछ कीट लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए तो तैयार कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक जितना बेटर हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। इधर क्या है, ये शिमला लगा हुआ। तो अभी पौधे बहुत छोटे छोटे हैं और शिमला है, पाला पड़ने लगा है मेरे वहाँ। तो अब देख रहे हो पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो अब मुझे हल्की सिंचाई इसमें कर देनी है। ये शिमला लगा हुआ, तो कुछ में तो आए हैं अभी, कुछ में नहीं आए, क्योंकि अभी लगे हुए 60-65 दिन ही हुए हैं। तो ये तो काम करना। अब टमाटर की हालत दिखाएं तो टमाटर देखो कुछ में जो है आपको इस प्रकार से लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये तो मुझे
ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, तो कुछ में जैसे ये रोग है तो वे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ निकलेंगे। बाकी बेचने उचने के लिए लगाना है तो अलग की बात है। तो ये टमाटर लगा दिया, टमाटर भी निकलना चालू हो जाएगा। इधर क्या है, इधर देखो ये राजमा मैंने बुआई कर दी है, और राजमा में आपको दिखा दें, ये पहले बुआई किया था और इसमें जो है फलियां बनना चालू हो गई हैं। हालांकि इसमें निराई थोड़ी करनी थी, और निराई क्यों नहीं किया है या करने वाले हैं वो मैं आगे बताता हूँ। ये बीच में बैंगन के पौधे भी मैंने लगा लिया है। राजमा ख़त्म हो जाएगा तब तक बैंगन का पौधा तैयार हो जाएगा। तो अभी फूल भी इसमें आना चालू हो गया। तो ये बैंगन के लगभग 10-12 पौधे हैं। फिर मैंने इसमें मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। तो ये देख सकते हो, ये अभी मैंने लेट लगाया है, काफ़ी लेट हैं, तो अभी चल रहे हैं मिर्च के और भी पौधे लगे हुए हैं। अब थोड़ा जो कस्तूरी मेथी होती है वो मैंने इसमें बुआई कर दी। देखो राजमा है, बीच में कस्तूरी मेथी, और इसको अभी तो मैं साग के रूप में यूज कर रहा हूँ, और बाद में इसमें इसको रख लेंगे, पत्तियां भी काम आ जाएंगी और बीज भी मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ है। इधर मैंने निराई की थी, निराई ना करने के कारण देखो राजमा का पौधा यहाँ पर जड़ ऊपर थी, सूख गया है, इसलिए मैंने निराई छोड़ दी है। हालांकि इसको कटाई कर देंगे, इस प्रकार से कटाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस ये जो चीज़ें हैं, ये इधर मैंने गोभी के कुछ पौधे भी लगा रखे हैं। तो ये गोभी भी मेरी धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। तो सीधे कहने का मतलब ये है कि बाकी चीज़ें जो हम करते हैं, बिक्री के लिए लगाते हैं, वो तो हम लगाते ही हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं हमारे घर की अगर तैयार हो जाती हैं तो बाज़ार में जो हम खरीदने जाते हैं, बाज़ार का खर्चा जो है वो मेरा बच जाएगा। मूली वगैरह भी मैंने थोड़ी बहुत डाल दी है, तो सीधे मुझे मार्केट जाने की आवश्यकता ही नहीं। अभी थोड़ा यदि हम गए भी 2-4 10-15 बार जाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मुझे बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो मेरा सोया भी तैयार हो जाता है और टमाटर भी तैयार हो जाते, और बाकी चीज़ें तो तैयार ही हो रही हैं। तो इसलिए इतना ज़रूर हमें करना चाहिए। और ये सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी पहले से तैयार कर लेता हूँ, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे मार्केट में जा कर के खरीदना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं खुद उगा लेता हूँ। तो ये अरहर है, ये जो अरहर अभी देखो इसमें फलियाँ भी आ रही हैं और फलियाँ पक भी गई हैं। तो ये पकी वाली मुझे तोड़ लेना है, और जो बाद में ये तैयार हो रही हैं ये जो है ये थोड़े दिन के बाद फिर हो जाएंगी। और फूल भी चल रहा है, तो इस हिसाब से ये मार्च अप्रैल तक मुझे 2 बार तुड़ाई करनी है, और उसके बाद में जो है खेत खाली हो जाएगा और दूसरी चीज़ें मैं इसमें फिर से बुआई कर सकता हूँ। तो आपने देखा जो मैंने एक सिस्टम बना रखा है वो सभी चीज़ें मेरी तैयार हो रही हैं।